अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और पिछली वीडियो से हमने प्रेशर वाला जो इसका पोर्शन था वो स्टार्ट किया था, और उस वीडियो के अंदर प्रेशर की डेफिनेशन, फार्मूला वगैरह और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्क्राइब किया था और उसको भी स्टडी किया था, जो कि बेसिकली प्रेशर ऑफ अ एयर था। एयर कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है या फिर एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेशर ऑफ अ लिक्विड पढ़ने जा रहे हैं कि लिक्विड कितना प्रेशर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाता है या फिर जिस कंटेनर के अंदर या जिस सिलेंडर के अंदर वो मौजूद होता है कितना प्रेशर वो अप्लाई कर रहा होता है। और फिर हम ये देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, कि जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर ही जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाती है डेप्थ के साथ। डेप्थ का मतलब कि जितना जितना उसके अंदर अंदर जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और ये जो हमारा टॉपिक है या फिर ये जो चीज़ है जो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है लिक्विड के अंदर। और ये जो टॉपिक है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या फिर लिक्विड कितना प्रेशर लगाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, या फिर ये कितना प्रेशर लगाता है किसी सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर ये मौजूद होता है, ये समझने से पहले आपको दो चीज़ें जो हैं वो पता होना लाजमी है। जिनमें से पहली जो चीज़ है वो वॉल्यूम है और दूसरी चीज़ जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का एक फार्मूला भी ड्राइव करके लेके आएंगे, इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, जिसके बाद एक हमारे पास फार्मूला आएगा जिसकी मदद से हम लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ अगर पड़ी हुई है उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, लिक्विड उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हम वो निकाल सकेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर ये दो चीज़ें आएंगी, डेंसिटी और वॉल्यूम। तो वो हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग समझ लेते हैं। वैसे तो ये जो दो चीज़ें हैं डेंसिटी और वॉल्यूम, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और आप में से काफ़ी सारों को इसके बारे में पता भी होगा। वॉल्यूम तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि मैथ्स में पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से स्टडी कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने एरिया को भी देखा था, और एरिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो एरिया होता है वो बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाली लेंथ को और ये वाली लेंथ को, तो जो हमारे पास आंसर आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जितनी भी पूरी जगह होती है या फिर स्पेस होती है, जो इसका इस प्लेन का जो पूरा हिस्सा होता है, इस पूरे एरिया, इस पूरे हिस्से को या फिर इस पूरी स्पेस को जो हम लोग एरिया बोलते हैं, या फिर 2D के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है, या फिर ये वाला जो पूरा इसका फेस है इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। अगर इसी लेंथ इनटू ब्रेथ के अंदर हम लोग हाइट भी मल्टीप्लाई करवा दें, हाइट को भी कंसीडर कर लें, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रही होगी, इस तरह से हाइट होगी इसकी। तो ये जो हमारे पास पूरा एक क्यूब बनेगा, एक पूरी जो चीज़ बनेगी, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। या फिर वॉल्यूम बेसिकली सिंपली ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा जगह घेरता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम तो मैटर की डेफिनेशन के अंदर भी आया था कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे या फिर उसका कुछ वज़न हो, मास हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो जगह घेरने का मतलब वहाँ पे भी हमने समझा था कि वॉल्यूम होता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमारे पास जो है वो एक क्यूब है जो कि हमने 3D को बनाने की कोशिश की है, 3 डायमेंशंस को इस 2D के ऊपर बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर ये लेंथ है और ये वही ब्रेथ है, और ये जो है ये हाइट है। ये जो तीसरी डायमेंशन है या फिर जो तीसरी लाइन है ये हमारे पास हाइट है। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है
वो वॉल्यूम कहलाती है। फिर ये जो पूरा क्यूब ने जितनी जगह घिरी हुई है, इस पूरे क्यूब ने, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो सिंपली कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वॉल्यूम को? इस फार्मूले से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर हम यहाँ पे एरिया को डिफाइन करें कि एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, तो ये जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, इसकी जगह हम लोग एरिया लिख सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था। तो वॉल्यूम का एक और फार्मूला ये भी बन सकता है कि एरिया को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें हाइट के साथ, तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला था, और इसी बेसिक फार्मूला के अंदर अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह हम लोग एरिया डाल दें, तो ये जो एक फार्मूला है, ये नया फार्मूला आएगा वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का, जो कि एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, जो कि सिंपली ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है, जितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो डेंसिटी है। और डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जो है, अगर उसकी डेफिनेशन की बात की जाए, तो डेंसिटी डेफिनेशन के मुताबिक मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला लिखें या फिर इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना चाहें, तो डेंसिटी का जो सिंबल है वो रॉ है, कुछ इस तरह का पी टाइप का टेढ़ा सा रॉ बोलते हैं इसको। ये इसका सिंबल है, और इसका जो फार्मूला बनेगा इसकी डेफिनेशन को देखते हुए वो बनेगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला है। और अगर इसको समझें, जैसे पीछे समझते आए हैं, तो ये फार्मूला में ये बता रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का कितना ज़्यादा मास आता है, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक भी समझ में आ रहा है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि 1 मीटर क्यूब के अंदर, मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है। कैसे कि वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एक ये मीटर, एक ये मीटर, एक ये मीटर, क्योंकि तीनों जो है वो लेंथ है और वो मीटर में मेजर होती हैं। तो मीटर क्यूब जो है वो इसकी यूनिट है वॉल्यूम की। और यूनिट का मतलब कि 1, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर, यानी कि 1 मीटर क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम हो, 1 मीटर क्यूब की जगह हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा मास रखता है, किसी ऑब्जेक्ट का कितना ज़्यादा मास आ सकता है, उसे हम लोग उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बोलते हैं। और ये जो डेंसिटी है ये हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है और अलग अलग होती है। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा आती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब के अंदर उसका मास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम आती है, उसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर वो ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी कम मास रख रहा है। इसको समझने के लिए 2 एग्जांपल हम लोग लेट करते हैं। एक जो है वो हमारे पास कॉटन है, जिसको उर्दू में रुई बोलते हैं, कॉटन। और एक फ़र्ज़ करो कि हमारे पास आयरन है। 2 मटेरियल है, एक कॉटन है जो कि रुई है और एक आयरन है जो कि लोहा है। अब अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कैलकुलेट करें कि किसका ज़्यादा आएगा, यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम का क्यूब बना देता हूँ, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो 1 मीटर है। तो ये एक यूनिट वॉल्यूम है, और ये भी जो है वो यूनिट वॉल्यूम है, जो कि दोनों सेम ही है। यहाँ पे आयरन के लिए भी बना देते हैं। ये दोनों हमारे पास जो क्यूब है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। इसका भी जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। तो अब बताओ कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कॉटन कितनी ज़्यादा आएगी और 1 मीटर क्यूब के अंदर आयरन का कितना ज़्यादा मास आएगा, कॉटन का कितना ज़्यादा मास आएगा और आयरन का कितना ज़्यादा मास आएगा। तो देखने से ही जो है हमें पता लगेगा कि जो कॉटन का मास 1 मीटर क्यूब के अंदर आएगा, वो उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम मास इसके अंदर आएगा, क्योंकि कॉटन जो है वो जगह काफ़ी ज़्यादा घेरती है और उसका जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और जो हमारे पास आयरन है, 1 मीटर क्यूब के अंदर आयरन का अच्छा खासा मास जो है वो आ सकता है, अच्छा खासा मास इसके अंदर आएगा बनिस्बत इसके।
तो आयरन की डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉटन की जो है वो काफ़ी कम है। तो सिंपली डेंसिटी क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम की जगह के अंदर या क्यूब के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना ज़्यादा मास आ रहा है, वो हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बताता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा मास आ रहा होता है। मतलब ये कि वो भारी होती है चीज़। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा डेंस है, मतलब कोई चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है अगर कोई बोले, तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है जगह कम घेरता है, जगह कम घेरता है और कम जगह के अंदर उसका मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है। और अगर हम बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रखता है या फिर काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता है और मास जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा कम आता है। जैसे रुई थी कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा घेरता है लेकिन मास इसका जो है वो काफ़ी कम आता है उस जगह के अंदर, और ये जगह जो है वो काफ़ी कम घेरता है और कम जगह के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मास रखता है। तो ये हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम था। अब बढ़ते हम लोग अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, जो कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड है। द फोर्स exerted per unit area by a liquid on the surface of a container or object is called pressure of a liquid. तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की डेफिनेशन है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलती जुलती है, जिसके अंदर हमें ये बता रहे हैं कि वो फोर्स जो एग्जर्ट हो पर यूनिट एरिया के ऊपर, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया वही प्रेशर बन गया, तो वो फोर्स जो यूनिट एरिया के ऊपर एग्जर्ट हो रही हो बाय अ लिक्विड की तरफ से ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर, या तो उस कंटेनर की सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसके अंदर डिप किया हुआ है या जो उसके अंदर हमने इमर्ज किया हुआ है, इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है जो एग्जर्ट हो रही है पर यूनिट एरिया के ऊपर लिक्विड की तरफ से, ये बेसिकली लिक्विड का वेट ही होता है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कि वो एयर का जो वेट था वही सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहा था या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा था, तो ये भी लिक्विड का वेट ही होता है जिसको यहाँ पे फोर्स का नाम दिया हुआ है, जो कि एक्ट कर रही होती है उसके पर यूनिट एरिया के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर यहाँ तक जो है वो पानी है, वाटर है या फिर लिक्विड है कोई। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो इसको नीचे की तरफ एक फोर्स से खींचेगी जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर इसकी वेट की फोर्स। तो इस लिक्विड की वेट की फोर्स की वजह से, या फिर इस लिक्विड की जो वेट की फोर्स है, अगर वो इस सरफेस एरिया के ऊपर लग रही है, कंटेनर के सरफेस एरिया के ऊपर लग रही है, तो वो जो होगी प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कहलाएगी। या फिर फ़र्ज़ करो कि कोई हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो इमर्ज किया हुआ है या इसके अंदर डाला हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर या फिर एरिया के ऊपर जितनी फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी इसके वेट की वजह से, जो कि इससे ऊपर ऊपर होगा, ये सारा जितना भी यहाँ पे लिक्विड होगा, इसका पूरे का पूरा वेट जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, इस एरिया के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा पानी की तरफ से या फिर लिक्विड की तरफ से। तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ अ लिक्विड है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। और वैसे भी अगर हम खुद एग्जांपल लें तो कभी अगर स्विमिंग पूल के अंदर डाइव की हो या उसके अंदर पानी के अंदर गए हो, तो हम खुद भी महसूस करते हैं इस प्रेशर को, जो कि हमारे ऊपर जितना पानी होता है, जितना लिक्विड होता है, जितना उसका वेट होता है, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रहा होता है, एक फ़ोर्स हम लोग महसूस कर रहे होते हैं उस पानी के वेट की जो हमारे ऊपर मौजूद होता है।
और उसी वेट पर यूनिट एरिया, अगर हम लोग उसी वेट को पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें तो वो प्रेशर कहलाता है। तो सिंपली ये जो है पानी का वेट होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर मौजूद होता है, जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, उसे हम लोग प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करना हो कि फ़र्ज़ करो कि इतनी हाइट के ऊपर मुझे बताओ कि पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर किसी भी हाइट के ऊपर या फिर किसी भी जगह में पानी के अंदर कहीं कहीं पे भी अगर हम लोग पानी का प्रेशर कैलकुलेट करना चाहें कि पानी से इतनी हाइट के ऊपर बताओ प्रेशर कितना होगा, तो हम लोग उसके लिए एक फार्मूला चाहिए होगा जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ, जिसके बाद जो है वो एक हमें एक्सप्रेशन मिलेगी, एक फार्मूला मिलेगा जिसकी मदद से हम प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी हाइट के ऊपर। तो यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले तो लेट करो अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो हमने सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया था इसका कुछ ना कुछ एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर मैं इसको उठा के यूँ रखूँ, ये 2D के अंदर बना हुआ है ना, तो अगर मैं इसको उठाऊँ और यूँ करके रखूँ, इसके टॉप व्यू से अगर यूँ देखें हम लोग इसको, तो इसका जो ये वाली बेस होगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा अगर ये स्क्वायर के अंदर है, और अगर सर्कल के अंदर भी हुआ तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो ये इसका एरिया है और ये जो है इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली वाइट बोर्ड से जो यूँ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, जिसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ इस तरह से होगा। ये जो हमारे पास सिलेंडर होगा कुछ इस तरह से होगा, बाहर निकला हुआ, मतलब यूँ रखा हुआ है हमने यहाँ पे। तो वो अगर हम उठा के वापसी से यूँ रख दें तो ये इसकी हाइट होगी। तो ये इसका एरिया है और ये यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक पानी पड़ा हुआ है उसकी हाइट है। तो यहाँ पे अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, अगर इस सिलेंडर का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ ये जगह घेर रहा होगा, तो अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो शुरू के अंदर जो हमने वॉल्यूम का फार्मूला बनाया था कि वॉल्यूम जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एरिया इंटू हाइट बनता है। तो इसका जो भी एरिया है, ये जो भी एरिया है, अगर इसको हम लोग हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड अगर हम लोग लिखें तो डेंसिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो था मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो सिंबल है वो रॉ है। तो अगर इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस ए वाली इक्वेशन की वैल्यू डालें या फिर सिंपली वॉल्यूम की वैल्यू इसके अंदर डालें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ऊपर मास जो है वो एज इट इज़ रहेगा और इस वॉल्यूम की जगह इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है ए इंटू एच ये आ जाएगी। तो ए इंटू एच, और ये ए इंटू एच अगर इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएँ तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी मास की वो आएगी रॉ इंटू ए इंटू एच, और इसको जो है फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे हमने भी फ़िलहाल इसका मास कैलकुलेट किया है और यहाँ से जो थी हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी। तो ये हमारे पास मास आ गया इस लिक्विड का मास आ गया जो कि हमने डेंसिटी के फार्मूले से निकाला है। डेंसिटी के फार्मूले में वॉल्यूम की वैल्यू पुट की है और ये एक एक्सप्रेशन निकाली है। अब चूँकि जो फोर्स होती है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इसकी सरफेस के ऊपर कंटेनर की लग रही होती है वो इस लिक्विड की वेट की फोर्स होती है। तो वेट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल होता है। अगर इसका वेट कैलकुलेट करना चाहें, अगर इस लिक्विड का वेट कैलकुलेट करना चाहें जो कि फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या सिलेंडर के ऊपर, तो वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है सिंपली। और इस
इक्वेशन में या फिर इस वेट के फार्मूले में ये जो मास की वैल्यू निकाली है हमने इक्वेशन नंबर टू के अंदर जो मास की वैल्यू निकाली है, अगर इसके अंदर पुट करें तो ये वाली वेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू ये जो मास की वैल्यू है रॉ ए इंटू एच, जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने बनाया वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो रॉ इंटू ए इंटू एच, और ये जो जी है ये एज इट इज़ अपनी जगह पे है। सिर्फ क्या किया कि ये मास की जो वैल्यू थी ये वाली हमने पुट कर दी इसके अंदर, तो ये हमारे पास वेट है। और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रेशर ऑफ लिक्विड की, उसके अंदर ये पढ़ा था कि ये जो वेट होता है यही फोर्स होती है। बेसिकली जो फोर्स हम लोग जिस फोर्स की बात कर रहे होते हैं जो कि यूनिट एरिया के ऊपर लग रही होती है इस कंटेनर के सरफेस के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इसकी वेट ही होती है, इस लिक्विड का वेट ही होता है जो उसके ऊपर मौजूद होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग वेट को फोर्स या एफ से डिनोट करें, जो कि फोर्स ही होती है, वेट जो होता है वो फोर्स ही होती है, तो वेट जो है यहाँ पे फोर्स है। अब अगर हम लोग प्रेशर का फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो प्रेशर का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया के इक्वल होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। ये पिछली वीडियो के शुरू के अंदर हमने इसका फार्मूला निकाला था और जिसको काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा भी था कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है। तो अगर प्रेशर हम लोग निकालना चाहें इस लिक्विड का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इस कंटेनर की सरफेस के ऊपर, तो कैसे निकालेंगे प्रेशर इस फार्मूले से। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और वेट को हमने बोला कि ये जो है ये हमारे पास फोर्स ही है, तो यहाँ पे मैं W मिटा के F लिख सकता हूँ, या फिर W जो है वो इक्वल है F के और F जो है वो इसके बराबर है। तो अगर इस F की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये हम इस वाले फार्मूले के अंदर पुट करें, तो इस वाले फार्मूले के अंदर पुट करने से क्या होगा, प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इक्वल आएगा रॉ इंटू ए इंटू एच इंटू जी, और अपॉन में जो एरिया है वो एज इट इज़। तो ये एरिया इस एरिया से कैंसिल, तो फाइनली जो प्रेशर का फॉर्मूला बना वो बना रॉ इंटू एच इंटू जी, और ये इसका फाइनल फार्मूला है कि जिसकी मदद से हम लोग किसी लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी लिक्विड का कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। इस फार्मूले के लिए हमें उस लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी का मतलब कि वो एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास रखता है वो पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, उस लिक्विड की हाइट पता होनी चाहिए जिस हाइट के ऊपर हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि इतनी हाइट के ऊपर प्रेशर की क्या वैल्यू है, अगर वो कैलकुलेट करनी हो तो ये वाली हाइट पता होनी चाहिए। और जी जो है वो हमारे पास ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू 9.8 है। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है प्रेशर को कैलकुलेट करने का, जो कि इक्वल है रॉ इंटू एच इंटू जी। और फाइनल जो हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई आज के लिए वो है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है डेप्थ के साथ। जितना ज़्यादा आप इस सरफेस से नीचे नीचे जाते रहोगे प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो वैल्यू होती है प्रेशर की लिक्विड के अंदर वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। और वैसे भी अगर हाइट का और प्रेशर का हम लोग रिलेशन देखें यहाँ पे, ये जो हाइट है ये इसकी सरफेस से लेकर नीचे तक की वैल्यू होती है। फिर इस लेंथ को या जिस हाइट के ऊपर या जिस लेंथ के ऊपर या जिस पॉइंट के ऊपर हमें प्रेशर फाइंड करना होता है, सरफेस से लेकर उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। सरफेस से लेकर जिस पॉइंट पे आपने प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लिक्विड के अंदर, उस हाइट को आप एच बोलते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ होता है प्रेशर, उसका मतलब ये है कि एच या फिर ये जो डिस्टेंस है इसकी सरफेस से जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसकी वैल्यू जो है प्रेशर की ये भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर इस फार्मूले से भी देखें तो प्रेशर और जो हमारे पास हाइट है डायरेक्ट रिलेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी प्रेशर की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज़ होती जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन का यही मतलब है।
मतलब जितनी ज़्यादा हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे लिक्विड के अंदर, जो वैल्यू है प्रेशर की वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसको एक हम पहले तो समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और फिर एक एक्सपेरिमेंट से जो प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए से हमें पता लगेगा कि भाई डेप्थ के ऊपर जो वैल्यू है प्रेशर की वो इंक्रीज़ होती है, फिर ज़्यादा होती है। तो चलते हैं उसकी तरफ कि डेप्थ के अंदर, ये डेप्थ में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं किसी लिक्विड के अंदर, जो वैल्यू है प्रेशर की वो इंक्रीज़ होती है। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वही अगर कंटेनर या वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं जिसके अंदर एक लिक्विड है, तो क्या बोल रहे हैं ये जो टॉपिक है हमें क्या बता रहा है कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है डेप्थ के साथ साथ। तो फ़र्ज़ करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर प्रेशर की वैल्यू अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो कितनी आएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, जितना इसके ऊपर वेट होगा लिक्विड का, जितना इसके ऊपर पानी होगा उतना ज़्यादा जो है इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे, फ़र्ज़ करो कि ये जो ऑब्जेक्ट था हमने अब यहाँ पे रख दिया और निकाल रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो लाजमी सी बात है कि जब इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके ऊपर जो पूरा पानी होगा, ये वाला जो पानी होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर इनकी डबल हो जाएगा। पहले इतना कम था, अब इतना ही और आ गया है। तो मतलब पानी का जो वेट है या पानी की जो यहाँ पे तादाद है वो बढ़ गई है, और पानी की तादाद बढ़ने का मतलब है जो वेट था इस पूरे पानी का अब वो और ज़्यादा हो गया है। तो वेट ज़्यादा होने का मतलब कि फ़ोर्स भी ज़्यादा हो गई है, और फोर्स ज़्यादा हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी, क्योंकि प्रेशर और जो फोर्स है हमारे पास वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। अगर प्रेशर और एरिया का देखें तो ये इन्वर्स रिलेशन में, लेकिन प्रेशर और फोर्स का जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्ट है। और वैसे भी अगर खुद भी देखें तो अगर हम किसी स्विमिंग पूल के अंदर हों और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे समुद्र के अंदर या फिर स्विमिंग पूल के अंदर, तो हमारे ऊपर जो वेट होगा पानी का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, उस पानी का वेट जो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो पानी है वो बढ़ता जाएगा। तो आप खुद भी सोचें कि आप खड़े हुए हैं और आपके ऊपर जो वो पानी बढ़ता जा रहा है और उसका पूरे का पूरा वेट जो वो आपके ऊपर लग रहा है, तो प्रेशर की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ेगी। तो यही टॉपिक है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ। जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट भी कुछ इसी तरह का ही है जो आपकी बुक्स के अंदर और गाइड बुक्स के अंदर बना हुआ है कि एक सिलेंडर लो और उस सिलेंडर के अंदर आप 3 आउटलेट बनाओ। एक जो है वो इस हाइट के ऊपर, एक जो है वो इस हाइट के ऊपर, और एक जो है वो बिल्कुल नीचे वाली हाइट के ऊपर। ये 3 आपने आउटलेट छोड़ने हैं उसके अंदर, जिसको नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, और इसको जो है वो सी दे दो। और इस सिलेंडर के अंदर जो है वो पानी भर दो, ये लिक्विड भर दो यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा जो है वो लिक्विड से हमने भर दिया इसको, सिलेंडर को। तो क्या होगा, या आप लोग क्या ऑब्ज़र्व करोगे, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये h1 है। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये h2 है, और सबसे आखिर में यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये h3 है। अब फ़र्ज़ करो कि शुरू में जो ये हमारी ओपनिंग थी इनको हमने बंद किया हुआ था, और फिर जो है ये सिलेंडर जो था इसके अंदर लिक्विड फुल कर दिया, इसको भर दिया किसी भी लिक्विड से। फ़र्ज़ करो कि पानी है, तो पानी से इसको हमने यहाँ से पूरा भर दिया है। तो जैसे ये तीनों ओपनिंग हटाएंगे, तो ओपनिंग हटाने से क्या होगा, या फिर क्या हम लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि ए से भी पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, पॉइंट बी से भी जो है पानी बाहर की तरफ गिरेगा, और पॉइंट सी से जो है वो भी पानी बाहर की तरफ गिरेगा।
और वो किस तरह से गिरेंगे वो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाए हैं कि पॉइंट ए से जो पानी गिरेगा वो इस तरह से गिरेगा, पॉइंट बी से थोड़ा और प्रेशर से या फिर थोड़ा और दूर जाके गिरेगा, ये जो पानी निकलेगा यहाँ से थोड़ा दूर जाके गिरेगा, और सी से जो निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल रहा होगा। और ये तीनों जो पॉइंट है जिनके अंदर से पानी निकल रहा है ये यही शो कर रहे हैं कि डेप्थ के ऊपर, सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर जो पानी से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, प्रेशर की जो वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जो है ये इसका जो पानी निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है पानी। यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए जो ये सी से पानी जितना भी निकलेगा वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा, जबकि बी से जो पानी निकलेगा वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा पीछे होगा, यानी कि कम प्रेशर के साथ पानी यहाँ से निकल रहा होगा। और ए से जो है वो उससे भी ज़्यादा कम प्रेशर से पानी निकल रहा होगा, जो कि बिल्कुल इन दोनों के मुकाबले में जो है काफ़ी पीछे गिर रहा होगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिला कि लिक्विड के अंदर जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाते हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये हमारे पास आखिरी एक्सपेरिमेंट था जो कि हमें ये बता रहा था कि प्रेशर इंक्रीज़ विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमने देख लिया कि जो ये पॉइंट है इसके ऊपर पूरे के पूरे पानी का वेट लाई कर रहा होगा, जबकि इस बी के ऊपर सिर्फ इतना सा जो पानी है उसका वेट लाई कर रहा होगा, और ए के ऊपर सिर्फ इतना सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम पानी का वेट लाई कर रहा होगा। इसी वजह से जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी डिफ़र कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।